क्या आपको पता है कि डेंटल क्राउन के नुकसान भी होते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर मीना। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि डेंटल क्राउन यानी कि कैप लगाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। तो इस बारे में आज मैं इस वीडियो में बहुत डिटेल में आपसे बात करने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर ज़रूर करिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले कि डेंटल क्राउन लगाने के क्या क्या नुकसान होते हैं। वन बाय वन करके एक एक ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग मैं आपको उसके नुकसान बताती जाऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप सबको पता है कि डेंटल क्राउन क्यों लगाए जाते हैं, यानी कि डेंटल क्राउन लगाने के क्या मुख्य कारण होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर रूट कैनाल किया हो तो रूट कैनाल वाले दांत में हम डेंटल क्राउन लगाते हैं, एंड इवन उसमें लगाना भी चाहिए। मैं हर पेशेंट को रिकमेंड करती हूँ, पर कभी उस क्राउन के नुकसान भी होते हैं। तो आज हम उस नुकसान के बारे में आपको बता रही हूँ। जैसे कि आपको पता है कि रूट कैनाल वाले दांत में डेंटल क्राउन लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इवन मैं पर्सनली भी अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ कि डेंटल क्राउन लगाइए, बट इनके कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि रूट कैनाल वाले दांत में क्राउन क्यों लगाया जाता है। क्राउन इसलिए लगाया जाता है या कैप इसलिए लगाई जाती है क्योंकि जब हम रूट कैनाल करते हैं तो दांत की नर्व सप्लाई जो होती है वो कट जाती है, एंड उसके अंदर एक फिलिंग मटेरियल यानी कि एक आर्टिफिशियल मटेरियल हम डालते हैं कि दांत नॉन वाइटल यानी कि डेड हो जाता है, एंड उसमें कोई भी जान नहीं होती है। तो कोई भी अगर आप हार्ड चीज़ें खाओगे तो दांत ईजिली से टूट सकता है। तो क्राउन हम इसलिए लगाते हैं ताकि वो दांत टूटे ना, एंड उसको प्रोटेक्शन के लिए क्राउन लगाया जाता है, उसको बचाने के लिए क्राउन लगाया जाता है। कभी कभी क्राउन अगर प्रॉपर्ली ढंग से ना लगा हो तो वो क्राउन निकल के आता है, एंड उस टाइम पे कभी वो दांत के साथ निकल के आता है। तो मैक्सिमम केसेस में उस टाइम पे अगर वो पूरे दांत के साथ क्राउन निकल के आता है तो उस टाइम पे नॉर्मली एक्सट्रैक्शन यानी कि रिमूव करना पड़ता है। तो ये इस क्राउन का सबसे बड़ा नुकसान है और डिसएडवांटेज आप इसको कह सकते हैं कि अगर ये क्राउन निकल गया, मोस्टली केसेस में उस दांत को निकालना पड़ता है, बट कुछ केसेस में हम लोग दोबारा से उसमें रूट कैनाल करके उसमें पोस्ट एंड कोर डाल के दोबारा से कैप लगा सकते हैं। तो अगर इसका फ़ायदा और नुकसान में कंपेयर किया जाए क्राउन वाले दांत में तो मैक्सिमम इसका फ़ायदा ज़्यादा है। तो इसीलिए मैं पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि आप क्राउन के लिए जाइए एंड उसको अच्छे से मेंटेन करिए, उसको अच्छे से फ्लॉसिंग करें ताकि कोई खाना उसमें ना अटके, मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड क्राउन निकलने के जो चांसेस है वो कम हो। अब हम दूसरी बात करते हैं, अगर आपके दांत मिसिंग है यानी कि एक दांत आपके माउथ में नहीं है और आप नकली दांत लगाना चाहते हैं, तो उस टाइम पे जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हैं कि इसमें एक दांत मिसिंग है, तो उस टाइम पे एक दांत हम ऐसे ही नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें सपोर्ट लेना पड़ता है। तो उसके आजू बाजू के दो दांतों का हम सपोर्ट लेते हैं, जिससे कि अननेसेसरी उन दोनों दांतों की आउटर लेयर को कट करके उसके ऊपर क्राउन बिठाया जाता है। ये इसका सबसे बड़ा नुकसान है कि अगर आप अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं इस ब्रिज को तो इसमें खाने फंसने की प्रॉब्लम हो सकती है, एंड जो आपके सपोर्टिंग दांत है उसमें फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि उसमें सेंसिटिविटी हो सकती है, मसूड़ों में प्रॉब्लम हो सकती है, एंड दांत में कीड़ा लग सकता है। तो उस टाइम पे जो आपके सपोर्टिंग दांत है जिनमें क्राउन लगाया है उनमें हो सकता है कि रूट कैनाल करने की ज़रूरत पड़े। तो इसीलिए कहा जाता है कि क्राउन लगाने के बाद आपको अच्छे से अपने गम्स को, अपने दांतों को, अपने आर्टिफिशियल टीथ को मेंटेन करना चाहिए ताकि उनकी लॉन्गेटिविटी, उनकी लाइफ बढ़ जाए। लेकिन दोबारा से मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप ब्रिज के लिए सोच रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, उसमें कोई भी नुकसान नहीं है। आप आराम से ब्रिज के लिए जा सकते हो। बस आपको ध्यान में क्या करना है, बस आपको थोड़ा सा उसके साथ केयरफुल रहना पड़ेगा कि आपको उसको अच्छे से मेंटेन, अच्छे से क्लीनिंग करनी पड़ेगी, फ्लॉसिंग करनी पड़ेगी, जिससे कि वो उस मसूड़ों में कोई प्रॉब्लम ना हो और दांत आपके अच्छे रहे। तीसरी बात, हमको डेंटल क्राउन की कब ज़रूरत होती है? इम्प्लांट में, इम्प्लांट के ऊपर डेंटल क्राउन बिठाया जाता है जिससे कि आप आराम से खाना खा सकते हैं। वैसे तो नॉर्मली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है,
बट सेम चीज़ मैं आपको दोहराऊंगी कि अगर आप उसको अच्छे से मेंटेन नहीं करते हैं, मसूड़े में प्रॉब्लम क्रिएट करते हो, या आप डायबिटिक हो या हाइपरटेंसिव हो एंड अपने ओरल हेल्थ यानी कि मसूड़ों को अच्छे से मेंटेन नहीं करके रखते हो, तो मसूड़े में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है एंड उसकी वजह से आपके फ्यूचर में इम्प्लांट फेलियर भी हो सकता है और इस केस में इम्प्लांट निकालना पड़ सकता है। तो क्राउन लगाने का ऐसा इतना बड़ा नुकसान नहीं है, इसके फ़ायदा ज़्यादा है, नुकसान कम है। तो मैं सबको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ कि क्राउन आप लगवाइए, लेकिन बस थोड़ा सा केयरफुल होके, यानी कि थोड़ा सा उसको अच्छे से मेंटेन करिए, तो आपका क्राउन कई साल तक आराम से चल सकता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। So thank you so much for watching my video.